नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं कनॉट प्लेस के ताज मानसिंह होटल में, जहाँ पर जीआरसी सॉफ्टवेयर को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जीआरसी को लेकर के बड़े उत्साह से आज यहाँ लॉन्चिंग की गई और भारत में अपने पैर पसारने के लिए जो जीआरसी सॉफ्टवेयर है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो साइबर अटैक ज़्यादातर हो रहा है, आप देख रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं कंपनियां। तो जीआरसी को लेकर के जो आज लॉन्चिंग हुई है यहाँ पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कुछ खास है उसमें? हम बात करते हैं एमईए और एपीएसी के महाप्रबंधक राजीव दत्त जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। इतने उत्साहित क्यों हैं भारत में इसका विस्तार करने के लिए? हाँ जी, पहले तो डी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। देखिए, जीआरसी मार्केट इंडिया के लिए गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस मार्केट काफ़ी वर्जिन मार्केट है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यहाँ की कंपनियाँ सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती, बट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है साइलोज़ में। मतलब रिस्क वाला अपना रिस्क यूज़ कर रहा है, कंप्लायंस वाला खुद कंप्लायंस के लिए कुछ कर रहा है, ऑडिट वाला खुद ऑडिट कर रहा है। बट एज अ कंसोलिडेटेड तीनों फॉर अ कंपनी क्या हो रहा है वैसा टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो एंड अदर रीज़न ये है जीआरसी के लिए, जो जीआरसी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। सो बहुत सी कंपनी जाना भी चाहती है, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, और उनको पता नहीं है कि जीआरसी अगर शुरू करना है जर्नी तो कैसे शुरू करें। सो हम वो एड्रेस करके वी आर क्वाइट एक्साइटेड, हम बहुत उत्साहित हैं इंडिया मार्केट के लिए। इट्स अ बिग मार्केट फॉर अस एंड जीआरसी को एड्रेस करने के लिए। और द अदर रीज़न ये है कि इंडिया में काफ़ी रेगुलेशन आ रहे हैं। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, ग्रोइंग इकोनॉमी, आप जानते हो, एंड बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। सो द रेगुलेशंस आ रहे हैं। आपने देखा डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन का इंडिया ने लॉ निकाला है, साइबर लॉ इंडिया के चेंज हो रहे हैं, और बहुत सारे न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं। सो उसके ये जो न्यू रेगुलेशंस को मीट करने के लिए सोल्यूशन चाहिए। आप मैनुअली या एक्सेल शीट्स, वर्ड एक्सेल में नहीं कर पाते, इसके लिए आपको प्रॉपर इंटीग्रेटेड जीआरसी की ज़रूरत है। जीआरसी का फ्यूचर आप इंडिया में कैसा देखते हैं? इंडिया में जीआरसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैंने जैसे कहा, ये तो अनटैप्ड मार्केट है अभी, एंड हमें वी वांट टू बी द नंबर 1 प्लेयर बनना है मार्केट में, एंड स्कोप बहुत ज़्यादा है बिकॉज न्यू रेगुलेशंस आ रही हैं। कंपनीज़ के पास इंटीग्रेटेड जीआरसी नहीं कंपनियां यूज़ करी। हमने बड़े बड़े बैंकों से यहाँ बात की है, कंपनियों से बात किया है, सबके पास कुछ कुछ है, बट इन बिट्स एंड पीसेस है, अलग अलग कुछ कुछ है, बट कंसोलिडेटेड एज जीआरसी सॉल्यूशन नहीं है। आपका क्या रोड मैप है इसको लेकर के? हमारा रोड मैप तो ये है, फ्यूचर में हमें मेक इन इंडिया करना है, हमें हमारा डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में लाना है। सो दिस इज़ हमारे ये पहली कदम है इंडिया में लॉन्च करने की। कस्टमर सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में शुरू करना है। जैसे कि आजकल जो साइबर अटैक जो मोस्टली है, डाटा जो चोरी हो जाता है, तो उसको लेकर के कितनी कारगर है जीआरसी? जीआरसी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज आप देखिए, अगर आप इंडिविजुअली साइलोज़ में आप काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है, राइट। एक आपको पहले तो कल्चर और अवेयरनेस लानी है कंपनी में। सबसे बड़ा, आप जितने भी सिक्योरिटी के सॉल्यूशन ले आइए, सबसे बड़ा वीक लिंक है ह्यूमन। तो आपको नेसेसरी ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है विद इन दी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बावजूद आपके बाद देन आपको टूल्स लाने हैं जो मॉनिटर करें छोटे छोटे इंसिडेंट्स को और रिपोर्ट करें। बिकॉज जिसको आपका डेटा ब्रीच करना होता है वो अचानक आके नहीं करता, वो पहले से आपके सिस्टम में आएगा, बैठा रहेगा, मॉनिटर करेगा आप क्या करते हो, सब समझ जाएगा और फिर वो अटैक करेगा। सो जब छोटी छोटी चीज़ होती है आपको मॉनिटर करना है, और टूल आपको बताता है, और उससे आपको एक्शन लेना है ताकि बड़ा हादसा नहीं हो सके। और ये जीआरसी का टूल क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हाँ जी, जीआरसी टूल होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। सो हम क्लाइंट के मशीन पे, सर्वर में, खुद के सर्वर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है, वो डर लगता है उनको क्लाउड पे जाने के लिए।
सो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी इंडिया का कहता है कि डेटा हैज़ टू रिसाइड इन इंडिया। सो हम डेटा सेंटर इंडिया में दे रहे हैं, और गवर्नमेंट और बड़ी कंपनीज़ को जिनको फियर है क्लाउड का, तो हम ये सोल्यूशन उनके सर्वर में उनके मशीन पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो मशीन्स में इंस्टॉल होता है उनके सर्वर पे, एंड देन आप यूज़ करते हो। देन आप इसके अंदर आपका रिस्क डिफ़ाइन करते हो, आपका जो कंप्लायंस, आपको रेगुलेशंस जो आपको मीट करनी है, स्टैंडर्ड आपको मीट करना है, जैसे आईओएस को स्टैंडर्ड मीट करना है आपको, या एनी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड मीट करना है, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो इसके अंदर। एंड देन आप देख सकते हो कि अपनी कंपनी कितना कंप्लायंट है इन स्टैंडर्ड और इन रेगुलेशन के साथ। अगर नहीं है तो गैप्स क्या है, और वो गैप्स को फिलफिल करने के लिए क्या करना है, सिस्टम आपको बताएगा। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो कल आपको फ़ाइन और पेनल्टी पड़ेगी फ्रॉम द रेगुलेटर, एंड सबसे बड़ा आपका रेपुटेशन और गुडविल स्टेक पे है। जरा कंपनियों को ये भी बता दीजिए, जो जीआरसी है तो जी से क्या है, आर से क्या है और सी से क्या है, और उनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपने, अच्छा क्वेश्चन किया। जी से होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको क्या करना है, और किस रेगुलेटरी किस हिसाब से क्लीनली ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करती है। आर से होता है रिस्क, राइट। तो क्या रिस्क है कंपनी के। देखो, आप बिजनेस में हो तो रिस्क तो होगा ही। सो आप रिस्क को अपने एडवांटेज में कैसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। रिस्क तो होगा ही बिजनेस में, रिस्क बिना रिवॉर्ड नहीं है। सो रिस्क को आप अपनी एडवांटेज में कैसे लोगे, वो इम्पॉर्टेंट है। और आप रिस्क को ओवरबोर्ड मत चाहिए, बिकॉज कंट्रोल के बाहर आपने रिस्क ले लिया तो देन आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा, आपका धंधा बंद भी हो सकता है। तो वो मॉनिटर करता है ये टूल। और सी से होता है कंप्लायंस। सो समझो आप बैंक हो तो आपको आरबीआई का रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, आप इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए का रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये जो रेगुलेशंस है, आप या और कोई इंडस्ट्री है हेल्थ केयर के तो हीपा रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब सिस्टम में करोगे और सिस्टम बताएगा आप इनसे कितना मिलजुल के कर रहे हो। समझो ये रेगुलेशन है, आप 60% कंप्लायंट हो, 70% कंप्लायंट हो, या नहीं कंप्लायंट हो। अगर नहीं कंप्लायंट हो तो आपको कंप्लायंट होना है। कैसे होना है ये सिस्टम बताएगा, सिस्टम करवाएगा आपके एम्प्लॉइयों से कि ये करो तो हम ये कंप्लायंट हो जाएंगे, ताकि हमें फ़ाइन पेनल्टी और इंसिडेंट्स ना हो सके, साइबर अटैक ना हो, डेटा ब्रीच ना हो, रेगुलेशन से फ़ाइन नहीं हो, पेनल्टी नहीं हो। बिकॉज ये होगा तो आपका नाम मीडिया में जाएगा, आपका नाम ख़राब होगा, गुडविल ख़राब होगे। फिर समझो आप बैंक है, आपका डेटा ब्रीच हो गया, साइबर अटैक हो गया, एज अ कस्टमर आप जाओगे बैंक में खाता खोलने, नहीं जाएंगे, बिकॉज आपको डर है कि मेरा पैसा नहीं चला जाए। सो ऑल दैट आप ये सिस्टम पूरा करेगा। सो जीआरसी का हो गया गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। कितना बड़ा आपका अभी मार्केट है इसका जीआरसी का, ये और थोड़ा सा बता दीजिए। ये प्रेडिक्शन है $214 बिलियन जीआरसी 24 के लिए प्रेडिक्शन है जीआरसी मार्केट का। इंडिया मार्केट के एज सच कन्फर्म फिगर्स नहीं है कि इंडिया मार्केट का पोटेंशियल क्या है, बट एज मैंने कहा जीआरसी इज़ एन ओपन मार्केट फॉर इंडिया, इट्स अ वर्जिन मार्केट, न्यू मार्केट। आप राइट प्राइसिंग दीजिए, कस्टमर्स बाय करेंगे। सो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर अस आउट हियर। सर एक बार ये और बता दीजिए, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जीआरसी सॉफ्टवेयर है, इसकी क्या कॉस्ट है और कैसे आसानी से लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको यूज कर। कॉस्ट का तो मैं अभी ऐसे आपको बता नहीं सकता हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया, इसमें हमारे पास देखो 12 मॉड्यूल है। आप देखें तो इसमें क्लाइंट को क्या लेना है, खाली उनको रिस्क से शुरू करना है, या ऑडिट से शुरू करना है, या कंप्लायंस से शुरू करना है, या तीनों से शुरू करना है। तो ये आप 2 या 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स लेंगे, उस हिसाब से प्राइसिंग होता है। बट वी आर गिविंग यू द लोएस्ट एंड मोस्ट एग्रेसिव प्राइसिंग। इंडिया मार्केट के लिए हमने स्पेशल प्राइसिंग वर्कआउट की है टू केटर टू द इंडिया प्राइस सेंसिटिविटी मार्केट है। तो लोएस्ट प्राइस, वेरी गुड क्वालिटी देंगे हम ये प्राइस पे आपको, इतना एश्योरेंस हमारी तरफ से है। सर आज आपने यहाँ जीआरसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको लेकर के जो कंपनियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? हम यही संदेश देना चाह सकते हैं कि आपको एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल प्रोडक्ट एट अ गुड इंडियन प्राइस में आपको मिलेगा, विच कैन हेल्प यू इन योर गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस।
Thank you. Thank you, sir. Thank you. He has the control over everyone. And usually these guys report directly to the board. Directly to the board. Even the risk officers nowadays report directly to the board, not to the CEO, directly to the board level. Right? So, internal audit, so if this guy says, the risk manager guy says, I have identified 10 risks and out of that one risk on a scale of 1 to 10 is 6, auditor can say no, it should not be 6, it should be 8. And then they can fight and agree to 7, or it can go to the senior management and the senior management can say keep it 7 or keep it 8 or keep it 6. Do you bend or break? Why have I put this slide? I am talking about resiliency. What is resiliency? हिंदी में resiliency एक मिनट डेमो पे I was presenting in Delhi, so everybody was हिंदी में translate कर रहे थे सब terminology का. So I quickly did a Google search. What is the Hindi meaning of resiliency? So उसने कहा लचीलापन. So लचीलापन is how flexible you are. So this is coming in from what happened in COVID. The organizations which were not prepared collapsed. They ran out of business. So how well you are prepared to see because you will plan for certain things, but there is certain unknown which will come and hit you. So this is the definition of resiliency. I slightly tweaked it for better understanding. There is an ISO definition of operational resiliency. So this is what we are talking about, a company's ability to, I'm just reading it out, quickly and effectively react to a change from a disruptive event, which could be natural or man-made, by having and implementing proactive and reactive strategies to safeguard its stakeholders and revenue. So no more reactive. If you are doing reactive things, you could be out of business soon. You have to proactively think and prepare and do things out here. Then this is where you need to have the agility, navigate and leverage your existing environment. What you have in your organization, what skill set you have, what people you have to manage that, leverage that, navigate that and use. Because overnight you go and boss, I want to do this, I want to buy this, I want to bring this. He says, go and mind your business. We are continuing to do the business for last so many years. We'll manage that. So what you have first, try to use it. Within those environments, try to leverage that and then build on, get the confidence and then ask for more budgets for whatever you want to do it and get the buy-in from you to get into it and working very hard to get it. So how do you manage that project and what are the specific risks related to a project? So you could have one enterprise-wide risk for the organization, but certain risks will be related to those particular projects how do you manage it. So you can define that risk, then do what is your appetite for that, how are you planning to transfer those risks, and how you're going to do a risk assessment of those risks, what the GRC market is, what the GRC space is, what happens internationally, what the things are. And now I'll be presenting what Swiss GRC does, how does it cater to all those what I spoke to you, how we cater to that, how governed organization, very well maintained. So they are the next leaders which are coming in. So just to give you an idea from an affiliated, so that is coming in out here. So do market value governance. If I do corporate governance, do I get an advantage of it? Yes. The market gives you the benefit. If you're well-governed company, market reward companies that are well-governed, right? This, as you can see, has been lower in the stock beta for well-governed companies have been lower in 2018, 19, 20 that are not so well-governed companies as compared to the other things that are not well-governed. So you can see it out here, and this all statistics are from the top 100 BSE Bombay Stock Exchange companies.
institutions are expensive, but we are making GRC very reasonable, affordable for the companies in India. That's the reason we are entering into the India market. Cost of ownership is very high because the other players from the Americas which come and sell it, they have not tapping the India market because they feel it's a price sensitive and the people demand too many things in terms of services and other stuff. So many of the players are avoiding the India market. But we see that as an opportunity. We want to enter India. Integration, it should be able to integrate with existing data water company. 8 billion by 2032, the GRC market is going to grow. This is the Gartner's prediction. 2.15 billion in 2024, reflecting a 14.3% surge increase from the previous year. Yeah, so the GRC market is increasing, right? Why? Why is the need of GRC? Why the market is increasing? Why 14.3% surge? Why companies are investing in GRC? Because to mitigate the risk to protect sensitive data. Sir, data is today not gold, it is platinum. Your data is very important. Thank the whole guys for setting up everything and that everything is working so properly so far. My name is Besford. I'm the co-founder and CEO of Swiss GRC, dealing with GRC as a topic for around 15 years, and to be honest, very excited as well to enter now India and to provide our software services to Indian company. Since Rajiv explained you what GRC is, what we as a company offer, what kind of products and services we offer, I want to briefly now give you a short overview and introduction how the product looks like, how it works, how it feels, and what the advantages and benefits are. Because I know if you do not understand what it means and how it looks like in practice, I think this short product demo will help you to understand what the input and output of GRC is. Risk map, it's called, on one side with the impact scale and on the other side with the probability scale, where you can see how the risks are rated and where they are located exactly, and especially how critical are the risks and what risks there are on the risk map. And if you click, for example, on this risk, you will see some very short explanation of this risk and you can open some details, etc. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।